कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, जिसमें कई बड़े लीडर इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत से कौन जाएगा, इस पर रहेगी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। समंदर के रास्ते दुनिया चलाने वाला एक भारतीय नाविक हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में मौत का शिकार हो जाता है और परिवार को बताया यह जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन जब शव भारत पहुंचता है तो कहानी पूरी बदल जाती है। शरीर पर लंबे लंबे टांके और दोबारा हुए पोस्टमार्टम में कई अहम अंग गायब हैं। दिल नहीं है, फेफड़े नहीं है, दिमाग नहीं है, लीवर नहीं है, किडनी नहीं है और शरीर से पूरे 21 अहम अंग गायब मिले हैं। अब सवाल ये कि सिर्फ मौत का नहीं है यहाँ पर, बल्कि उस रहस्य का है जो राकेश चौहान के शव के साथ भारत लौटा है। आखिर वेनेजुएला में उस भारतीय नाविक के साथ हुआ क्या था? क्या सच छुपाया गया? और अगर वेनेजुएला में पोस्टमार्टम हुआ है तो परिवार को जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई? वेनेजुएला में भारतीय नाविक की मौत पर सवाल। शिप पर राकेश चौहान की संदिग्ध मौत या मर्डर। ड्यूटी के दौरान शिप पर कैसे गिरे राकेश चौहान? 100 से 21 अंग गायब। वेनेजुएला में अंगों की तस्करी। नाविक की बॉडी से दिल, दिमाग, फेफड़ा किसने निकाला? वेनेजुएला में भारतीय नाविक राकेश चौहान की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वेनेजुएला से 33 साल के भारतीय नाविक का शव जब भारत पहुंचा तो परिवार पर दुखों का दोहरा पहाड़ टूट पड़ा। राकेश चौहान के शव का भारत पहुंचने पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो परिवार को गहरा धक्का लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पूरे मामले को रहस्य में बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर से कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे। राकेश चौहान के शरीर से 21 अंग गायब। दिमाग, दोनों फेफड़े, दिल, लंग्स गायब मिले। लीवर, दोनों किडनी, पेट, आते भी नहीं मिली। थायराइड ग्रंथि, जीभ के नीचे की हड्डी गायब। वॉइस बॉक्स, श्वास नली समेत कई और अंदरूनी अंग नहीं मिले। राकेश की बॉडी से विसरा भी गायब मिला। मेरे पति वेनेजुएला में थे, वो एक सिखमैन थे और उनकी हत्या करके उनकी ऑर्गन्स जो है वो चोरी कर दी गई है। कैसे आपको जानकारी हुआ कि जो उनके शरीर से सामने गया? जब वेनेजुएला से बॉडी 1 महीने बाद आई यहाँ देवरिया जिले में, तो हमने जिलाधिकारी से परमिशन दे करके और उनका दोबारा पीएम करवाया। उन्होंने पीएम करवाया था, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बताया ही नहीं था कि हम पीएम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। यहाँ पे जब हम आया बॉडी तो यहाँ पे हमने जब दोबारा पीएम करवाया तो पहले जब पेटी खोली गई तो पहले से ही बॉडी खुली थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें फिर से पीएम का जो है वो प्रश्न पत्र चाहिए और उसके बाद हम फिर दोबारा पीएम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोबारा पीएम करवाया तो हमारे पीएम रिपोर्ट में आया कि बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो है वो निकाल ली गई है। हमने इसमें तो उठाया था मेल वगैरह हर एक जगह, डीजीसीपी, विदेश मंत्रालय, दिल्ली मंत्रालय, अन्यथा हर एक जगह हमने मेल में डाला था। हमने उनकी सामानें भी मांगी, उन्होंने उनका कोई भी सामान नहीं दिया, जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रिक चीजें, कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो मेरे पति हैं उनको न्याय मिले, हमें न्याय चाहिए और जो हमारी बीमा की धनराशि है वो हमें दी जाए और हमारे घर में वही एकमात्र कमाने वाले थे, बाकी कोई है नहीं, और हमें सरकारी नौकरी दी जाए जिससे मेरा एक 6 महीने का बच्चा है, उसका पूरा भविष्य अंधकार में है, जिससे मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं और उसका पालन पोषण कर सकूं। नहीं, जब बॉडी रिसीव हुई थी तो रिसीविंग पे उन्होंने नकली मेरी फर्जी सिग्नेचर करके और रिसीविंग पे उन्होंने दिखाया कंपनी वाले हर शुरू से ही लेकर आज तक हर एक तरह से फ्रॉडगिरी ही करते जा रहे हैं। विसरा नहीं मिलने से डॉक्टर राकेश की मौत का सटीक कारण भी बताने में असमर्थ रहे। 7 समंदर पार वेनेजुएला में हुई एक भारतीय की मौत अब अंतर्राष्ट्रीय सवाल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे राकेश चौहान। एक व्यापारी जहाज पर फिटर के तौर पर काम कर रहे थे। 7 मई को कंपनी ने फोन पर जहाज गिरने की दी जानकारी। 8 मई को परिवार को राकेश की निधन की खबर दी गई। पहले बताया गया कि जहाज पर दुर्घटना हुई है।
बाद में हार्ट अटैक की वजह सामने आई। लेकिन भारत लौटे शव ने इन दोनों दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्दन से लेकर पेट के निचले हिस्से तक लंबे टाके दिखाई दिए। सिर पर एक कान से दूसरे कान तक सिलाई के निशान थे। भारत में डॉक्टरों ने जब दोबारा पोस्टमार्टम किया तो राकेश के शरीर पर गर्दन से नीचे तक 22 टाके, सिर पर कान से कान तक 21 टाके। व्यापक पोस्टमार्टम की आशंका, परिवार को नहीं मिली पूरी रिपोर्ट। इससे यह आशंका और मजबूत हुई कि वेनेजुएला में पहले गहन रूप से पोस्टमार्टम किया गया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो परिवार को इसकी पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई? राकेश चौहान के शरीर से 21 अंग कहां गायब हो गए? अब फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि भारतीय नाविक की मौत से जुड़े हर तथ्य को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। FSUI और परिवार की मांगे, मामले की स्वतंत्र जांच हो, वेनेजुएला की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, भारतीय विदेश मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करे, राकेश की मौत की सही वजह बताई जाए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। एक भारतीय घर से निकला था सपनों के साथ, लेकिन लौटा एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। राकेश चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हार्ट अटैक की कहानी सवालों में है। वेनेजुएला में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी सवालों में है और सबसे बड़ा सवाल शरीर से गायब अंगों को लेकर है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक राकेश चौहान की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मिस्ट्री बनी रहेगी। राकेश चौहान के शरीर से गायब अंगों का सच क्या है? क्या वेनेजुएला ने परिवार से पूरी जानकारी छुपाई है? क्या वेनेजुएला में इंटरनेशनल ऑर्गन रॉकेट चल रहा है? आखिर राकेश चौहान के शरीर से निकाले गए अंग कहाँ गए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।